हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। ये होगी एक जनरल लव रीडिंग। यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर आपके पार्टनर के साथ आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आप दोनों के बीच अगर कुछ बातचीत नहीं हुई है या बहुत दिनों से बातचीत बंद हो गई है, तो क्या आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे, क्या आपके पार्टनर आपके पास रिटर्न आएंगे या आपके पार्टनर आपके पास कभी नहीं रिटर्न आएंगे। यही हम यहाँ पे देखेंगे। क्या उनकी दिल में अभी चल रहे हैं, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं या आपको भूल चुका है। तो हम लोग यहाँ पे पहले आपके पार्टनर की स्थिति देखेंगे, उसके बाद आपकी, एंड देन हम लोग ऑरिकल कार्ड देखेंगे कि क्या होने वाली है, गॉड की तरफ से क्या मैसेज है, एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। ठीक है। और मैं पहले ये कह देता हूँ, ये कोई जोडियक राशि का स्पेसिफिक नहीं है। ये हर एक राशि ये रीडिंग देख सकते हैं। जो सिचुएशन आपके साथ मैच करते हैं सिर्फ उन्हीं को पिक कीजिए, बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि जबरदस्ती पिक करने से आपका मेंटल प्रेशर बढ़ेगा। आप जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं उन्हीं को आप लीजिए। ठीक है। तो चलिए हम लोग रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे आपकी पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स का जो पार्टनर है वो क्या सोच रहे हैं, अभी उनकी क्या मेंटल स्टेटस है, वो क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में, क्या वो अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, क्या वो वापस आएंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स। क्या आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, क्या आपके पार्टनर का स्टेटस है अभी, आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं, क्या वो अपने लाइफ में बिजी है या आपको ही वो याद कर रहे हैं मन ही मन, लेकिन कुछ वजह से आ नहीं पा रहे हैं। क्या वजह है, क्या एक एक्चुअल में क्या है, हम लोग यही यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग होगा, तो मैं फिर से कह देता हूँ, जबरदस्ती सिचुएशन को अपने अंदर फिट मत कीजिए, मेंटल प्रेशर खुद पे मत लीजिए। अभी आपका वैसे ही बहुत ज्यादा प्रेशर है, अगर आपके पार्टनर आपके साथ नो कांटेक्ट में है या आपके पार्टनर आपके साथ बहुत दिनों से बात नहीं कर रहे हैं, आप दोनों में ईगो बैटल हुआ है, झगड़ा हुआ है, तो आपके पार्टनर आपके साथ क्या होगा आप लोगों का नेक्स्ट फ्यू वीक्स या नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। जय श्री कृष्णा। नाइट ऑफ वॉन्स, द हर्मिट, द स्टार, जस्टिस। ओके, वेरी गुड। थ्री ऑफ वॉन्स, द वर्ल्ड कार्ड, पेज ऑफ वॉन्स। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्स। मुझे लग रहा है आप जो जिस इंसान से डील कर रहे हो वो यहाँ पे वाटर साइन यहाँ पे हो सकते हैं, एयर साइन यहाँ पे मौजूद है, फिर भी मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अर्थ साइन यहाँ पे बहुत ज्यादा मौजूद है। एक्वेरियस है, टॉरस है, पाइसिस है, सैजिटेरियस है, लियो है। ठीक है। और सारी जोडियक साइन यहाँ पे मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि ये कोई जोडियक स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग। तो पहले कार्ड को मैं देखता हूं। नाइट ऑफ वॉन्स। नाइट ऑफ वॉन्स के साथ आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, उनके दिल में आपके लिए वो क्रेव है, वो आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन वो अभी कुछ टाइम के लिए वेट कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप नाराज हो, अगर आप उनको ऐसा कुछ बातें सुना दे जो कि उनकी दिल को बहुत खराब लगे, उनको बहुत खराब लगे, वो बात उनकी दिल को बहुत ज्यादा, मतलब इस पार उस पार कर रही है। एक ही बात है, अगर आपके पास आना तो वो चाहते हैं, लेकिन उनके दिल में ये भी एक साउंड आ रहा है कि अगर आप उनसे बात ना करें, आप उनको कुछ ऐसी बातें सुना दे जो उनको खराब लगे, या आप उनको सिर्फ और सिर्फ मना कर दे, तो क्या होगा, वो आएगा लेकिन उनकी ईगो को हर्ट होगा। तो इसी वजह से वो थोड़ा सा डिटैच बना के अभी तक रखे हैं।
ये इंसान आपके लिए बहुत इनके दिल में प्यार है, बहुत कुछ है। ये इंसान थोड़ा-सा सैड भी है क्योंकि इनको लगा था कि ये सिचुएशन कभी क्रिएट नहीं होगी, आपके साथ झगड़ा कभी नहीं होगी, लेकिन ये झगड़ा तो हो गया। देखिए इन हॉर्स को बहुत जल्दी से भगा के लेके आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन ये इंसान थोड़ा-सा हिचकिचा रहा है क्योंकि इनको लग रहा है कि आप अगर नहीं मानेंगे, आप अगर इनको कुछ उल्टा-सीधा बात कह देंगे, तो ये क्या होगा? नेक्स्ट कार्ड आए हैं द हर्मिट का। देखिए, जैसे मैंने पहले भी बोला, ये इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइट है, ये इंसान फिर भी नीचे की तरफ देख रहे हैं। ये इंसान अभी इनको ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन होना नहीं चाहिए था। इन्होंने शायद गुस्से में आके आपको ऐसा कुछ वर्ड्स कह दिया, ऐसा कुछ बोल दिया, जो उनको बोलना नहीं चाहिए था। उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था कभी भी। उन्होंने फिर से आपको बोल दिया शायद गुस्से में या उनकी दिल की जो बातें हैं वो कह दिया। उसके बाद वो खुद खुद से पछता रहे कि क्यों ऐसा बात वो कहे, क्यों ऐसा बात कहे उन्होंने। वो यही सोच रहे हैं और वो कोई रास्ता नहीं उनको मिल रहा है कि कैसे आपके पास वापस आए। वो कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। उनको लग रहा है कि अगर आपके पास वो वापस आएँगे भी, क्या आप उनको एक्सेप्ट करेंगे? क्या आप उनको वही प्यार देंगे जो आप उनको पहले देते थे? यहाँ पे द स्टार का कार्ड है। द स्टार का कार्ड्स के साथ यहाँ पे देखिए, ये इंसान पहले तो कोई बैलेंस नहीं बनाए थे। मतलब ये इंसान ऐसा इंसान है, मतलब कभी आपके पास आते हैं, जब वो आपके पास आते हैं तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारा मतलब केयरनेस सब कुछ लेके आते हैं। और जब वो इंसान आप उनको प्यार करने लगते हो या आप उनके तरफ एक कदम बढ़ाते हो, वो 2 कदम पीछे ले लेता है। मतलब उनको प्यार लेना पसंद है, खुद से देना इतना पसंद नहीं है, अभी तक के लिए। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इंसान अभी बैलेंस बनाना सीख गए हैं। मतलब दोनों साइड पे ये इंसान बैलेंस बनाना सीख गए हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि ये जो खो दिया, ये उनके लाइफ से जो खो दिया, वो बहुत बड़ा मिसिंग है और ये कभी भी उनके दिल में उनके लिए फिर से फिल अप नहीं हो सकती है। कभी भी वो प्यार को वापस नहीं पा सकते हैं अगर वो आपको पूरी तरह से खो दिया। तो उनको लग रहा है कि यही चांस है, यही एक सिचुएशन है जो आपको फिर से आप दोनों को मिला सके। तो इसीलिए वो इंसान बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है गॉड से और यहाँ पे स्टार कार्ड भी है। तो एंजल्स उनको ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं कि ठीक है, एक बार चलो माफ कर दिया, लेकिन अगर वो दूसरी बार ये रिपीटेडली करते हैं, तो यहाँ पे आप फिर से उनको चांस नहीं दोगे क्योंकि बार-बार चांस एक इंसान को देना ये खुद की गलती है। यहाँ पे देखिए द जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड के साथ मुझे ये चीज़ साफ नज़र आ रहा है कि इस सिचुएशन में जस्टिस डेफिनिटली होगा और आपके पार्टनर के लिए ये आए हैं, पार्टनर के कार्ड के साइड में आए हैं, तो ये जस्टिस आपको मिलेगा। मतलब ये इंसान जो गलती किया, जो गलती इन्होंने पहले आपसे किया, जितना भी खराब आपके साथ ये इंसान किया, वो पूरी तरह से अभी पछता रहे हैं और ये आपको जस्टिस डेफिनिटली देगा और ये जस्टिस गॉड आपको देगा। यहाँ पे देखिए एक जज है जो बैठ के जस्टिस दे रहे हैं। ये जज के हाथ में ये तलवार है। यहाँ पे देखिए बैलेंस बना रहा है दोनों साइड पे। तो ये जो इंसान है ये आपको आके डायरेक्टली सॉरी कहने वाले हैं। अगर सॉरी भी नहीं कहेंगे तो उनको उनकी फेस है, उनका जो चेहरा आप नॉर्मली रीड कर सकते हो कि ये इंसान अभी शर्मिंदा है, पछतावा कर रहे हैं। क्योंकि इस इंसान को ऐसा ही हो रहा है कि आप अगर उनसे चले जाएँगे, उनके लाइफ से आप अगर बहुत दूर चले जाएँगे, तो सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो जाएँगे। हो सकता है ये इंसान रह नहीं पाएँगे आपके बिना और मुझे लग रहा है कि कुछ-कुछ केस में, मतलब सबके केस में नहीं, कुछ-कुछ केस में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नशा भी करते हो। बहुत ज़्यादा वो अपने लाइफ में धुन रहते हैं। चलिए नेक्स्ट कार्ड है, ये मैं सबके लिए नहीं कहा, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान
एक तो पुरानी बातों को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, मेमोरी में बहुत ज्यादा पुरानी चीजों को ये याद कर रहे हैं कि आप दोनों की सिचुएशन कैसी थी, आप लोग कैसे मिले, कैसे आप लोगों की बातचीत बढ़ी, या जितने दिन आप उनके पास थे कितनी हसीन वो टाइम थी, कितना हसीन वो पल था, वो याद कर रहे हैं। और उसके साथ साथ वो फ्यूचर भी देख रहे हैं कि आपके साथ इनका फ्यूचर क्या हो सकते हैं, क्या आप दोनों के फ्यूचर एक साथ बन सकते हैं, या आप दोनों किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करने लगोगे। ये सब कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है अभी से कि अगर आपको ये रिटर्न वापस मिल जाओ आप उनके लाइफ में, तो ये इंसान नेक्स्ट मौका कभी नहीं आने देंगे, ये इसी मौके पे चौका मारेंगे। ये अगर आप कमिटमेंट मांग रहे हो तो ये कमिटमेंट देने के लिए राजी भी हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन है आपके पार्टनर की। उसके साथ साथ द वर्ल्ड का कार्ड है। द वर्ल्ड के कार्ड के साथ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके इंसान जो पहले जैसा बिहेव करते थे, जैसी उनकी सिचुएशन थी, जैसे वो रिएक्ट करते थे, इतने दिन तक आपसे झगड़ा करते थे, कभी कभी आप कुछ बोलते थे तो वो दूसरा कुछ बने, मतलब आप नॉर्थ साइड बोलते थे तो वो साउथ साइड की बात करते थे, ऐसा सिचुएशन था। एक नॉर्थ पोल की तरफ देखते थे, एक साउथ पोल की तरफ देखते थे। लेकिन यहाँ वर्ल्ड कार्ड है, वर्ल्ड कार्ड के साथ आपका सिचुएशन डेफिनेटली बदलेगा, और आपके इंसान जब रिटर्न आएंगे तो पूरी डिफरेंट एक इंसान आपके पास आएंगे। मतलब आपको यकीन ही नहीं होगी कि ये इंसान वापस आ गए, जो इंसान मुझसे इतनी खराब बिहेव करते थे, इतना खराब मुझे बोलते थे, कभी कभी मुझे तो इमोशनली ब्रेक कर देते थे पूरी। तो ये इंसान ऐसे कैसे बदल गए, ये इंसान ऐसा सिचुएशन तो पहले कभी नहीं था। द पेज ऑफ वॉन्स, देखिए पेज ऑफ वॉन्स के साथ एक चीज तो साफ है, ये इंसान अभी आपके लिए लॉयल है, अभी इंसान के लाइफ में और कोई नहीं है। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, मैं सबके लिए फिर से नहीं बोल रहा हूँ, किसी किसी के केस में अगर थर्ड पार्टी थी, वो भी अभी ये इंसान उनको भी इतना मतलब वैल्यू नहीं दे रहा है, आपको ही लग रहा, आपको ही पूरी वैल्यू दे रहा है। वो इंसान को पता चल गए हैं कि आप कितनी उनके लाइफ में वैल्यू रखते हो। ये इंसान आपके लिए लॉयल्टी लेके आ रहा है, इंसान के लाइफ में आपके लिए बहुत ज्यादा लॉयल्टी है। ये इंसान को अभी लग रहा है कि आप अगर उनके लाइफ से चले गए तो फिर से उनकी लाइफ खराब हो जाएंगे, जैसे वो पहले थी वैसे हो जाएंगे, और बहुत सारी दुख, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में आ जाएंगे। तो इसी वजह से ये इंसान अभी के लिए वापस आ रहे हैं आपके पास विद द फुल ऑफ लॉयल्टी। इस बार मैं आपको एक चीज कहूंगा, ये है नाइट ऑफ वॉन्स, ये है क्वीन ऑफ वॉन्स, एंड ये है पेज ऑफ वॉन्स। आप तीनों वॉन्स को एक साथ देखिए। ये वॉन्स का क्या मतलब है, ये एक बॉन्डिंग क्रिएट करना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपके साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट करना चाहते हैं, जो बॉन्डिंग पहले वो क्रिएट नहीं किए थे। ये एक फाउंडेशन चाहते हैं, अपने प्यार के लिए एक फाउंडेशन चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप फिर से उनकी लाइफ में वैसे आ जाए जैसे आप पहले आए थे। मे भी हो सकता है आप उनको पहले इतनी वैल्यू दिए थे, आप उनको इतना प्यार दिए थे, वो इस प्यार को रख नहीं पाए थे, इसीलिए आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया था। आपके पार्टनर आपको कैजुअली ले रहे थे इतने दिन तक, मतलब आप अगर कुछ उनको बोलते थे तो वो पार्टनर आपको दूसरी कुछ मीनिंग निकाल के कुछ झगड़ा या कुछ लड़ाई आपके साथ कर ही लेते थे। तो इसी वजह से आपके पार्टनर आपको इस तरह से धोखा दिया। तो अगर आपके पार्टनर आपके लाइफ में फिर से वापस आते हैं तो आप पूरी यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये इंसान फिर से वो चीज नहीं लेके आएंगे, आपके लाइफ में वो खुशियां लेके आएंगे। लेकिन क्या है आपकी स्टेटस, मैं एक बार देख लेना चाहता हूं, क्या आपके यहाँ पे स्टेटस है, आप क्या सोच रहे हो। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, क्या मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं अबाउट ये हिज पार्टनर, अबाउट देयर पार्टनर, क्या उनकी स्थिति है उनके पार्टनर के लिए, क्या वो अपने पार्टनर को फिर से चांस देंगे या देना चाहिए। अगर उनके पार्टनर उनकी लाइफ में वापस आए
तो क्या एक चांस, एक फेयर चांस देना चाहिए? हैंग्ड मैन, द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, ये यहाँ पे जाएगा द स्ट्रेंथ, वर्ल्ड कट के साथ स्ट्रेंथ जाएगा, क्वीन ऑफ वॉन्स, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। ठीक है, यहाँ पे रख देता हूँ, आपको ज्यादा विजिबल हो जाएगा। ठीक है, ओके। पहले मैं स्टार्ट करूंगा जस्टिस के साथ, आए है द हाई प्रेस्टेस। देखिए, यहाँ पे आपके पार्टनर तो जस्टिस मांग रहे हैं आपसे, क्योंकि आप आपके साथ उनकी जो लड़ाई झगड़ा हुई है, यहाँ पे जस्टिस तो बनते हैं। अगर आपके पार्टनर के साइड पे वो रॉन्ग था, तो वो डेफिनेटली आपके पास एक सॉरी लेके आ रहे हैं, जो डायरेक्टली अगर नहीं भी बोलते हैं तो उनकी फेस या बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान पछतावा कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है आप, यहाँ पे आप हो द हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस का मतलब होता है ये इंसान के अंदर बहुत नॉलेज है, मतलब आपके अंदर आपकी पार्टनर को लेके बहुत ज्यादा नॉलेज है। मुझे लग रहा है कि आप दोनों की जो रिलेशन है ये 1-2 साल की नहीं है, 4-5 साल, या किसी किसी केस में 10 साल भी हो सकते हैं, और कुछ कुछ केस में 2 मैरिड पर्सन भी हो सकते हो। मतलब आप दोनों पहले से शादीशुदा हो, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो चुका है और नो कांटेक्ट हो, आप किसी और जगह पे रहते हो, आपके पार्टनर किसी और जगह पे रहते हैं, यहाँ भी ऐसा सिचुएशन हो सकते हैं। इसीलिए हाई प्रीस्टेस कार्ड मुझे ये दर्शा रहा है कि आप बहुत ज्यादा नॉलेज गेन कर चुके हो अबाउट योर पार्टनर, कि ये इंसान क्या करने वाले हैं, इनका एक एक स्टेप आपको याद है। ठीक है, आप उनकी पॉजिटिव साइड भी देखे हो, आप उनकी नेगेटिव साइड भी देखे हो, कि अगर ये पॉजिटिव होते हैं तो आपको कितना सपोर्ट करते हैं, आपको कितना प्यार देते हैं, आपकी कितना बातें सुनते हैं। लेकिन अगर आप उनकी नेगेटिव साइड भी देखते हो तो ये इंसान आपसे कितना लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपसे कितना अ, खराब तरीके से बातें करते हैं, आप दोनों की जो लड़ाई झगड़ा होती है वो किस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाते हैं और क्या क्या हो सकता है, ये आपका पूरी नॉलेज है। इसीलिए आप उनको पहले रीड करना चाहते हो, ये बहुत अच्छी बात है। आप किसी इंसान से फिर से जुड़ने के पहले एक बार उनको अच्छी तरह से रीड कर ले कि ये इंसान एक्चुअल में क्या होंगे, ये इंसान एक्चुअल में कैसा रहेंगे। नेक्स्ट कार्ड है द हैंगमैन एंड द स्टार। देखिए, द स्टार के साथ उनके पास एंजल का ब्लेसिंग्स तो है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स है, और ये इंसान पहले जैसा नहीं रहा है। पहले जैसी वो करते थे, वो अभी ये नहीं कर रहे हैं, वो सुधरने की एक चांस ले रहे हैं। फिर भी आप उनको हैंक कर रहे हो। हैंक का ये मतलब है कि आप उनको अभी से डायरेक्टली कंफर्म नहीं कर रहे हो कि ठीक ठीक है आप वापस आओ अपने लाइफ में, मेरी लाइफ में फिर से वापस आओ, ये आप डायरेक्टली उनको नहीं कहेंगे। आप उनको एक बार टेस्ट जरूर करेंगे, आप उनको एक बार मतलब क्वेरीज जरूर करेंगे आप लोग। ठीक है, कि क्यों तुम मेरे लाइफ में आना चाहते हो, क्या तुम्हारी प्रॉब्लम है। अगर तुम पहले जैसा अगर कर देते हो, या मेरा अगर हार्ट ब्रेक फिर से हो जाएंगे, तो कौन जिम्मेदार होगा। आपके वजह से मेरी इतनी दिक्कतें हो चुकी है, ठीक है, मेरी रातों की नींद उड़ चुकी है। अगर आप फिर से मेरी लाइफ में वापस आते हो, अगर सेम सिचुएशन रिपीटेडली होगा, तो क्या होगा। तो आपके पर्सन इसी वजह से बहुत ज्यादा चिंतित है। जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया था विद दिस कार्ड, कि वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, उनके फेस देखिए बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, कि अगर आप उनको फिर से एक्सेप्ट नहीं करते हो तो क्या होगा। तो इसी वजह से आप भी यही कार्ड यही दर्शाता है कि आप उनको अभी डायरेक्टली कंफर्म नहीं करेंगे, कुछ महीने इनको फॉलो करेंगे, कुछ महीने इनको देखेंगे कि इनकी जो सिचुएशन है
वो क्या होने वाली है। तो इसी वजह से यहाँ पे द हैंगमैन का सिचुएशन आया है। नेक्स्ट कार्ड हम जाएंगे द स्ट्रेंथ के साथ। द स्ट्रेंथ एंड द वर्ल्ड। आपके पार्टनर आप पूरी तरह से चेंज हो चुका है, मतलब जैसे वो इंसान पहले आपसे बातें करते थे, जैसे वो इंसान पहले आपसे इतनी बुरी तरह से बिहेव करते थे, जो शायद आप दोनों के साथ साथ बाकी लोगों को भी पता था कि आप दोनों की लड़ाई झगड़ा ऐसी होती थी, ऐसा पॉइंट पे जाके ये खत्म होता था, तो आपको बहुत खराब लगते थे। तो अभी ये इंसान आपको एक चेंज ऑफर करेंगे कि मैं अभी बदल चुका हूँ, मैं अभी चेंज हो चुका हूँ, आप एक बार मुझको अपने लाइफ में लाके तो देखो। तो ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे द स्ट्रेंथ कार्ड है। आपको यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी है, आपके पास गॉड का स्ट्रेंथ है। आपको पता है ये इंसान क्या करते हैं और ये क्या करने वाले हैं। आप उनको अच्छी तरह से अभी रीड करोगे कि ये इंसान अभी पहले जैसा नहीं रहा है, बदल चुका है। यहाँ पे ये इंसान की जो पहले सिचुएशन थी वो चेंज हो चुका है, इनको फॉलो करेंगे। और आपके अंदर इतनी पावर है, इतना स्ट्रेंथ है आपके अंदर कि आप पहले जैसा पिघल नहीं जाओगे। आप पहले उनको देखोगे, पहले उनकी रीड करोगे, उनकी लाइफ को एक बार फॉलो करोगे, या उनका जो हर एक स्टेप होता है ना, हर एक लाइफ का स्टेप होता है, आप फॉलो करोगे कि फिर से ये क्या कर रहे हैं, फिर से ये कैसे आपसे बिहेव कर रहे हैं, ये आप पहले देखोगे। उसके बाद ही आप इनको एक फेयर चांस दोगे। तो आपके अंदर गॉड ने बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ भर के रखे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आपके पास है। और यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ कप्स। तो नाइट ऑफ कप्स के साथ है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान बहुत ज्यादा लॉयल है, ये इंसान बहुत ज्यादा अभी लग रहा है कि आपके लिए वेट कर रहा है, कि वेटिंग एनर्जी है। ये अभी एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहा है। देखिए ये जो लकड़ी है इस पे थोड़ा थोड़ा घास उगल के आए हैं। तो ये इंसान एक फाउंडेशन चाहते हैं, न्यू क्रिएशन चाहते हैं, एक न्यू आपके साथ लाइफ चाहते हैं। और आप भी यहाँ पे वही चाहते हो, लेकिन आप थोड़ा रुक के चल रहे हो। जैसे मैंने पहले ही बताया, आप यहाँ पे बहुत ज्यादा रुक के चल रहे हो, आप इतनी हड़बड़ी नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है कि ठीक है एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप्स एक ऐसा इंसान को दर्शाते हैं जो बहुत कूल रहते हैं, बहुत शांत रहते हैं, लेकिन वो अगले वाले की, मतलब सामने जो इंसान है उसको एक बार चेक कर लेते हैं कि उनकी स्टेप क्या है। जैसे वो स्टेप लेते हैं वैसे ही ये नाइट ऑफ कप स्टेप लेते हैं। इनके पास भी आपने मतलब आपके पास भी इनके लिए प्यार है। यहाँ पे देखिए कप लेके आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन बहुत स्लो मूवमेंट में बढ़ रहे हो, इतनी फास्ट नहीं है। क्योंकि आपको पहले देखना है आपके पर्सन को, फिर जज करना है। तो आपके आपके दिल में भी उनके लिए प्यार है, लेकिन आप ये दिखा नहीं रहे हो कि आप अभी से उनके लिए इतनी इमोशन खर्च करेंगे, इतना इमोशन आप खर्चा करेंगे उनके लिए, आप यहाँ पे नहीं दिखा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और ये भी यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में भी आए थे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आप दोनों काफी सिमिलर हो, यहाँ पे काफी आप दोनों की सिमिलैरिटी है। जैसे आप का नेचर है पहले जज करके देख लेना, पहले एक ही बार इंसान को देख लेना कि इंसान राइट है या रॉन्ग है, ये इंसान कैसा है। पहले आप दोनों जब मिले थे एकदम शुरू शुरू में, तो आप लोग उनको एक बार जज किए थे, एक नहीं बहुत बार जज किए थे, ये इंसान कैसे है, इनकी नेगेटिव साइड क्या है, इनकी पॉजिटिव साइड क्या है, आप देख के ही आगे बढ़े थे। तो ऐसा आपका इंसान का भी सिचुएशन था, वो भी आपको बहुत जज करने के बाद ही आपसे लाइफ बनाने की फैसला लिए थे। तो यहाँ पे दिखा रहा है आपके पार्टनर बहुत ज्यादा वेटिंग एनर्जी पे है, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, पुराने दिन को याद कर रहे हैं। एंड उसके साथ साथ आप भी उनकी जो पुरानी बातें हैं, पुराना जो ख्याल है, याद कर रहे हो, आप भी मेमोरी में ला रहे हो वो वो बातें कि आप दोनों कैसे मिले थे, आप दोनों की बातें कैसी हो पाई थी, कैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े थे। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा डिप्लोमेटिक तरह से सोच रहे हो कि अगर ये इंसान मेरे लाइफ में आते हैं तो ये चीज होगा, अगर नहीं आते हैं तो हम यहाँ यहाँ से कौन सी स्टेटस में रहेंगे, मतलब कोई दूसरा इंसान आएगा या मेरे लाइफ थोड़ा बदलेंगे। आप बहुत कुछ मतलब
आप आसमान जमीन सोच रहे हो यहाँ पे देखिए काली बिल्ली यहाँ पे बैठी है, मतलब आप में थोड़ा थोड़ा मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड को आप जज कर रहे हो। आप ऐसे नहीं है कि अभी हड़बड़ी में फिर से उनको एक्सेप्ट कर लिया और बाद में लाइफ को फिर से स्टक बना दिया। आप ऐसा नहीं करोगे, कभी भी नहीं करोगे। आप यहाँ पे सोच रहे हो बैठ के शांत होके एकदम कूल होके आप सोच रहे हो कि ठीक है, अगर वो आते हैं तो उनको मुझे एक फेयर चांस तो देना चाहिए। उसके साथ साथ क्या उनका स्टेप होगा वो मुझे बहुत अच्छी तरह से फॉलो करना है, क्योंकि आपका उनका पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों पता है और आप दोनों बहुत दिनों से रिलेशनशिप को हैंडल कर रहे हो। यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ वॉन्स, जो आपके पार्टनर के बारे में मैं बताया, आपके पार्टनर बहुत उनकी इच्छा है आपके पास आने की और वो रह नहीं पा रहे हैं, वो फिर से वो प्यार लेके दौड़ के आना चाहते हैं आपके पास। लेकिन आप यहाँ पे एकदम ऑपोजिट रिएक्शन दे रहे हो। आप बैठ के वेट कर रहे हो, आपके पास प्यार तो है, आप उनके लिए इमोशन तो अभी भी फील करते हो, आप उनके लिए अभी भी तो वेट करना चाहते हो, पूरी लाइफ आई मीन वेट करना चाहते हो, लेकिन आप खुद से कोई स्टेप नहीं ले रहे हो। उनको लेने के लिए आप बोल रहे हो कि आप स्टेप लो, मैं देखूंगा, आपको देखना है क्या कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे पूरी वेटिंग एनर्जी, मुझे लग रहा है कि आपकी जितनी सारी कार्ड्स है यहाँ पे सब के सब वेटिंग एंड पॉजिटिव एनर्जी के साथ भरे हैं। एक छोटा सा चीज यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है जो आप सोच रहे हो कि रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए, लेकिन बाकी सब आपकी पॉजिटिव एंड वेटिंग एनर्जी पे हो। आप यहाँ पे बहुत ज्यादा वेट करके आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि हार्ट ब्रेक्स क्या होती है। हार्ट ब्रेक्स में एक इंसान को कितनी झेलना पड़ते हैं, कितना आप हो सकता है आप ठीक से खाना नहीं खाए थे कुछ दिन तक, ठीक से सो नहीं पाए थे, आप पूरी दिन और रात उसी के बारे में चिंता कर रहे थे, उसी के ख्याल में आप डूबे थे। तो आपको पता है कि एक्चुअल में हार्ट ब्रेक्स कितनी तकलीफ देते हैं। तो इसी वजह से आप उनके लिए वेट कर रहे हो। वो क्या कर रहे हैं, आप सोच रहे हो और वेट कर रहे हो। यहाँ पे देखिए सेवन ऑफ पेंटिकल, विद द सेवन ऑफ पेंटिकल आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है। जैसे यहाँ पे आपके पर्सन के पास सिर्फ और सिर्फ इमोशन है, यहाँ पे आप हो, यहाँ पे आप लाइटिंग हो, लेकिन वो दिख नहीं पा रहे हैं, वो यहाँ तक दिख नहीं पाए थे। तो इसी वजह से यहाँ पे उनको दुख मिला, उनको सैड मिला, लेकिन उनको इतना तक सहना पड़ा। लेकिन आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास क्या नहीं है, आपके पास अपने परिवार है, घर है, दोस्त है, आपके पास सब कुछ है। फिर भी आप थोड़ा-सा उदास होके बैठे हो, क्योंकि आपके दिल में इतना सारा चोट पहुँचे हैं, आपके दिल में इतनी आपके साथ अन्याय हुआ है, आप फिर से वो सब कुछ चीज़ों को, पुरानी बातों को याद कर रहे हो और मेमोरीज़ को याद कर रहे हो कि अगर फिर से वो चीज़ हो ना जाए, या आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो कैसे-कैसे हो गए हैं, क्योंकि आप भी रेडी नहीं थे उस चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, जैसे मतलब अचानक धूप के बाद बादल आते हैं, उसके बाद बरसात आते हैं, वैसे ही आपकी सिचुएशन में एग्ज़ैक्टली ऐसा हुआ है। पहले बहुत हसीन था, बहुत ही खुशनसीब था, एकदम कूल था, सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक से बादल आ गया, देन बारिश। तो आपको भी सिचुएशन ऐसे ही देखने को मिला। लेकिन लेकिन मैं एक चीज़ डेफ़िनेटली कहना चाहूँगा, यहाँ पे एस ऑफ कप्स, गॉड आपके लिए एक खुशियाँ देने वाले हैं। आप जो भी फैसला लेंगे, लाइफ में जो भी फैसला लेंगे, वो आपके लिए पॉजिटिव ही होगा। आप अगर उनको एक्सेप्ट भी करेंगे अभी के बाद, तो आपके लिए फ़ायदा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपकी जो अपकमिंग फ्यूचर है, वो बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत ही एकदम नाइस होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक ये जो कार्ड है एस ऑफ कप्स, ये गॉड के दिए हुआ ब्लेसिंग्स है। यहाँ पे गॉड ब्लेसिंग्स दे रहे हैं थ्रू एंजल्स, ओके, एंजल के साथ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो आप अब पूरी तरह से गॉड से प्रोटेक्टेड है, गॉड के साथ प्रोटेक्टेड है। एंड आप अगर कुछ ऐसा सिचुएशन में फंस चुके हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट टाइम के लिए था, सॉरी, ये टाइम अभी चेंज हो चुका है। आप फिर से
उनकी लाइफ में अगर जाएंगे भी तो आपको कोई चोट नहीं पहुंचेंगे। आप एक राइट टाइम चूज करेंगे, एक राइट वे अगर पकड़ के चलेंगे तो डेफिनेटली आपको शांति मिलेंगी, आपको खुशियां मिलेंगी और बहुत सारी खुशियां यहाँ पे वेट कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए ऑरिकल कार्ड को देख लेते हैं। ऑरिकल कार्ड क्या कहते हैं देख लेते हैं। चूज ए राइट, चूज ए न्यू डायरेक्शन। आपको मुझे यही बोलना है, एंजल्स का जो मैसेज है यहाँ पे आपको देखना है कि थोड़ा सा एक न्यू डायरेक्शन चूज कीजिए। जैसे आपके साथ पहले हो चुका था, जैसे पहले आपके साथ इतनी खराब हो गई थी, आप फिर से उनको दोहराइए मत। आप अगर फिर से आपके पार्टनर के लाइफ पे जाना चाहते हो या वो आपके लाइफ में आ रहे हैं तो उनको आप आजमाइए, आप डायरेक्टली उनको एक्सेप्ट मत कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए जैसे आप कर भी रहे हो। यहाँ पे हर एक कार्ड यही कह रहे हैं कि आप होल्ड बैक करके थोड़ा वेट कर रहे हो। आप उनको डायरेक्टली ना नहीं कह रहे हो कि आई डोंट ट्रस्ट यू, जस्ट गो बैक। आप ये नहीं कह रहे हो, आप उनको कह रहे हो कि ठीक है तुम आ रहे हो तो आना चाहते हो तो आओ, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम दो। और वो जो टाइम आप उनसे ले रहे हो, आप उनको पूरी तरह से चेक कर रहे हो कि क्या है इंसान, कैसे ये बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, ये आपके साथ उनकी बातें मैच कर रहे हैं कि नहीं। अगर कर रहे हैं तो ही आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हो, अदरवाइज रिजेक्ट कर दोगे। यही यही यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं। यहाँ पे और एक कार्ड मैं ले रहा हूँ, कॉम्प्रोमाइज। देखिए लाइफ में कभी कभी कॉम्प्रोमाइज की बहुत जरूरत होती है। आप अगर खुद से कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो गॉड आपको दुगना देते हैं। यही हम लोग पहले से सुना है, पहले से पढ़ा है। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। चलिए आप लोगों को मैं एक टिप्स बता देता हूँ जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे आप लोगों की जो पार्टनर है उसको वापस लाने में। जब दिन में एक बार आप लोग कहीं पे, छत पे हो, रात के सोने के टाइम में बेड पे हो, भगवान के मंदिर के सामने हो, आप लोग बैठेंगे। बैठने के बाद आप लोग अपने सांस को अंदर खींचेंगे और 1 से 10 गिनेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके बाहर निकालेंगे। जैसे ऐसे आप लोग सांस को अंदर बाहर करीब 10 बार करेंगे। आपके दिमाग जो है वो कूल हो जाएंगे, एकदम शांत हो जाएंगे। उसके बाद आप अपने पार्टनर को याद करेंगे, ऐसा सोचेंगे आंख बंद करके कि आपके पार्टनर आपके सामने खड़े हैं, उनकी फेस को आप दिख पा रहे हो आंख बंद करके। उसके बाद आपका हार्ट से, मतलब आपके चेस्ट से ऐसा सोचेंगे कि एक हार्ट निकाल के आपके पार्टनर के हार्ट तक जा रहे हैं। लव जो होती है, लव बलून जैसे होते हैं लाल कलर का, वो बलून आपके हार्ट से निकल के उनकी हार्ट तक जा रहे हैं। ये है लव मैसेज सेंड करना थ्रू ब्रेन। ओके, ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे आप फॉलो करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आपके पार्टनर के दिल में भी, मतलब ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन इनके लिए मैं, अगर आपको चाहिए तो मैं एक कोर्स आप लोगों को दे दूंगा कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं, कैसे ये फॉलो करना चाहिए आप लोगों को। तो मैं बहुत ज्यादा करता हूँ फॉलो। तो आप अगर लव मैसेज उनको भेजेंगे और डेफिनेटली ये टेलीपैथी के माध्यम से उनके पास पहुंचेगा और आपके पार्टनर का दिल भी वैसे ही आप सोचेंगे कि वहां से दिल आ रहा है आपके पास। तो ये हर एक दिन कीजिए। ये एक अच्छी टिप्स है, ये एक ऐसा टिप्स है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में दिया जाता है, लव मैसेज सेंड एंड रिसीव। तो ये करके आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करोगे अपने अंदर, अपने पास। तो जितना आप लोग डिस्टेंस में हो ना, जितना आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करोगे उतना आप करीब आ जाओगे, उतना आप लोग नजदीक आ जाओगे। एंड वो मेंटली सिर्फ नहीं, फिजिकली भी आप लोग करीब आओगे और ये काम करते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपके पार्टनर बहुत जल्दी वापस आएंगे। आप लोग बहुत दुखी हो, आप लोग बहुत प्रॉब्लम्स में हो, मुझे पता है आप लोगों का सिचुएशन बहुत खराब है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया कि आप लोगों को थोड़ा सा रिलीफ दे सकूं, थोड़ा सा आप लोगों को कोई टिप्स दे सकूं, जैसे आप लोगों का जो प्रॉब्लम्स है वो एंड हो जाए और आप लोगों की मुस्कान पूरी तरह से बजाय रखे, कायम रखे। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग।
अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।